सबसे पहले आपका नाम? Dorje Tsetin, member of Tibetan Parliament and Tibet Action Institute का एशिया प्रोग्राम मैनेजर। तो बात करें गुरुजी का कल जन्मदिन है, कितना तिब्बती लोगों में एक्साइटमेंट है सर? हाँ जी, तो कल गुरुजी हमारा पावन दलाई लामा जी का 90th बर्थडे है, तो बहुत उत्सव है और हमारा जो बहुत तिब्बती जो डिफरेंट कंट्री से यहाँ आया हुआ है, तो बहुत सेलिब्रेशन का मौसम है कि क्योंकि हिज हॉलीनेस ने अभी तक तिब्बत का संघर्ष किया, पूरा विश्व में शांति का पाठ पढ़ाया, तो एक तरह से सेलिब्रेशन एंड रिकॉग्नाइज करते हैं कि हिज हॉलीनेस ने कैसे अपना जीवन इस उद्देश्य से लगाया। और आज उन्होंने ये आज हमारा पूजा हुआ तो उन्होंने ये कहा कि और भी वो कई साल बहुत साल रहेंगे और जितना हो सके वो ह्यूमन बीइंग के हेल्थ वेलफेयर में उन अपना वक्त लगाएंगे, तो बहुत अच्छा समय है। सर कल जन्मदिन है तो कौन कौन से वीवीआईपी गेस्ट यहाँ पे पहुँचे हैं, मतलब क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पे होगा? हाँ जी, तो हमारे जो भारत सरकार से हमारे जो राजदूत आया हुए हैं आज से ज्वाइन हुए हैं और हमारे जो अरुणाचल का चीफ मिनिस्टर भी यहाँ आए हुए हैं और जो यूनाइटेड स्टेट्स से डेलीगेशन आ रहा है और एम्बेसी से डिफरेंट एम्बेसी से जो अपना एम्बेसडर है, जो अपना राजदूत है वो भी यहाँ आ रहे हैं और जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे रिलीजियस लीडर जो पूरे तिब्बती समुदाय का जो रिलीजियस लीडर और कम्युनिटी लीडर हर जगह से यहाँ आया हुआ है, तो एक तरह से इंटरनेशनल गैदरिंग का माहौल है यहाँ पे। कल की बात करें रीइंकार्नेशन का भी काफ़ी लोगों को इंतज़ार है, तो कल गुरुजी कुछ कहेंगे, आपको क्या लगता है? देखो गुरुजी ने जैसे कि जुलाई 2 में एक अनाउंसमेंट किया है, तो हमारे जो तिब्बती है और जो बौद्ध जो भारत में है पूरा विश्व में है, हमने ये अपना प्रार्थना गुरुजी रखा है कि वो कंटिन्यू करे जो हिज हॉलीनेस का इंस्टीट्यूशन है और जब तक इस दुनिया में दुख है तो उन्होंने वो एक अवतार का एक हमारे महात्मा बुद्ध का जैसे एक अवतार है, तो जितना भी जब तक दुनिया में जो समस्या है दुख है तो वो एक तरह से कंपैशनेट हमारे एक लीडर है, तो वो आज इस वक्त में उन्होंने ये स्टेटमेंट किया है कि ही विल कंटिन्यू द हिज हॉलीनेस जो इंस्टीट्यूशन है और ही विल रीबोर्न to complete his unfinished work. So this is a very important बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं ये सोचता हूँ कि पूरे जो बौद्ध समुदाय जो पूरा विश्व में एक खुशी की ये बहुत एक वक्त है और ये भी हमें चिंतित है कि चाइना क्लेम करते हैं, तो इस पे भी गुरुजी ने बहुत क्लियर किया ये एक रिलीजियस ट्रेडिशन जो दलाई लामा जी तय करेंगे और हमारे इंस्टीट्यूशन तय करेंगे और तिब्बतन तय करेंगे, न कि चाइना। तो एक तरह से बहुत क्लियर कट स्टेटमेंट चाइना को जाते हैं और एक तरह से पूरा विश्व में कि जो देश है जो अपना लीडर है, एक समय आया है कि अब समय है कि उनको दलाई लामा जी के साथ खड़ा होना चाहिए और तिब्बती के साथ खड़ा होना चाहिए इस दौर में कि हम अपना रिलीजियस ट्रेडिशन कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि चाइना तो चाहता है कि जो हमारे जो रिलीजन है ट्रेडिशन है उसको नष्ट किया जाए, लेकिन जो दलाई लामा ने अभी तक अपना पूरा जो अभी तक जो उन्होंने सेक्रीफाइस करके जो हमारे रिलीजियस कल्चर एक तरह से पूरा रिवाइव किया इंडिया से पूरा विश्व में, तो वो एक संदेश जाता है और इस समय दलाई लामा को जो एज 90 में पहुंचा है, तो अभी हमारा ये समय है कि अब हम रिटर्न करें उनका काइंडनेस को, कैसे हम रिटर्न करेंगे उनके सहयोग में, ये एक मैसेज जाना चाहिए पूरे विश्व में। चाइना का विदेश मंत्रालय का कहना है कि जो गुरुजी के उत्तराधिकारी चुनने का हक सिर्फ हमारा है और हमारी ही मुहर लगनी चाहिए, इस पे क्या कहेंगे? ये जो स्टेटमेंट उन्होंने जो कहा है वो नया नहीं है और उनका जो उद्देश्य है हमें ये भी जानना चाहिए कि दलाई लामा एक हमारे धर्मगुरु ही नहीं, दलाई लामा हमारे लिए एक सिंबल ऑफ तिब्बत नेशन है, सिंबल ऑफ फ्रीडम है, जो आज़ादी का जो हमारे दिल में है वो दलाई लामा हमको मार्गदर्शन दिखाता है। तो चाइना चाहता है कि पॉलिटिकली कंट्रोल करे
अगर दलाई लामा के जो रिइंकार्नेशन में कंट्रोल करे तो वो तिब्बत में भी तिब्बती वासी का पॉलिटिकली कंट्रोल कर सके। तो ये कभी भी संभव नहीं है, ये कभी भी सफल नहीं होएगा, क्योंकि जो रिइंकार्नेशन है, पहले तो आपको मानना चाहिए कि जैसे तिब्बती है बौद्ध धर्म, तो हम धर्म को मानते हैं, तो हम पूर्ण जो जीवन को मानते हैं। तो अगर चाइना ये नहीं मानते हैं तो कभी भी वो सफल नहीं होगा। बहुत महत्वपूर्ण है कि तिब्बती क्या सोचता है, टिबेटन क्या सोचता है। तो तिब्बती अंदर, टिबेटन बाहर, हम सब एक साथ हिज हॉलीनेस दलाई लामा के साथ है कि ये जो ट्रेडिशन है वो कंटिन्यू होएगा। जैसे तिब्बती जो 500 साल से आगे से हम जो ट्रेडिशन कर रहे हैं बौद्ध धर्म, वो भी जो बौद्ध धर्म जो भारत से आया हुआ है और तिब्बत में जो जिसको हमने प्रोटेक्ट किया है, वो हम कंटिन्यूसली आगे बढ़ाएंगे। तो चाइना कभी भी सफल नहीं होएगा इसमें। आज की बात करें तो आज एक बुक लॉन्च भी की है, क्या उस बुक का टाइटल है, क्या मकसद? तो जो बुक लॉन्च आज हमने रिपोर्ट लॉन्च किया है वो एक चाइना का पॉलिसी है, जो चाइना का कॉलोनियल बोर्डिंग स्कूल का पॉलिसी। चाइना तिब्बत में एक ऐसा स्कूल, बोर्डिंग स्कूल बना रहा है कि 4 साल का छोटा बच्चा भी वो ज़बरदस्ती उस बोर्डिंग स्कूल में डाल रहा है, अपना परिवार से दूर रख रहा है। और उस स्कूल में वो कहते हैं स्कूल, लेकिन असल में वो स्कूल नहीं है, वो एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी जैसे उसमें तिब्बती भाषा नहीं सीख सकता है, तिब्बती कल्चर नहीं सीख सकता है और रिलीजियस कंटिन्यू नहीं कर सकता है। तो चाइना अब ये सोचता है कि क्योंकि चाइना लगभग 70 साल के ऑक्यूपेशन में चाइना सक्सीड नहीं हुआ, अब वो सोचता है कि जो युवा है, युवा पीढ़ी के ऊपर टारगेट करेंगे। तो ये एक चाइना ने पॉलिसी लिया हुआ है। आज हम ये रिपोर्ट लॉन्च किया है कि इस पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या है, उस स्कूल में कैसे वो चलाते हैं, कितना वायलेंस हो रहा है, कितना फिजिकली मेंटली टॉर्चर हो रहा है। तो ये रिपोर्ट द्वारा हम दुनिया को बताना चाहता है कि चाइना का कैसे पॉलिसी हार्श तिब्बती कल्चर को नष्ट नबूद करने की कोशिश कर रहा है, और इसके प्रति हमें सब साथ लेके चाइना को ये पॉलिसी को ख़त्म करना चाहिए और स्टॉप होने चाहिए, इसका हम बात रखेंगे। तो रिपोर्ट के पीछे हमने पूरा जो रिकमेंडेशन लिखा हुआ कि भारत सरकार क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कर सकते हैं, हम सब साथ में क्या कर सकते हैं। तो हमने ये रिपोर्ट ये एक हमने मौका ये लिया है कि अभी जैसे हम यहाँ पे दलाई लामा जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात है, लेकिन हमेशा जो दलाई लामा जी ने कहा है कि तिब्बत का जो विषय है वो दलाई लामा जी का विषय नहीं है, वो 60 लाख तिब्बती का विषय है। तो तिब्बत के अंदर अभी तिब्बती कैसे जी रहा है, कैसे वो मुश्किल के दौर में चल रहा है। तो ये हमारा एक उद्देश्य और हमारा एक एफर्ट था कि हम एक हाईलाइट करें कि तिब्बत के अंदर सिचुएशन क्या है, तो वो हम उसको हाईलाइट करके कैसे हम साथ में उसके सहयोग में खड़ा हो सके, यही हमारा उद्देश्य था। I am Jallo. I work with the Tibetan Action Institute. I reside in Canada, Toronto now, and this is my first time being in Dharamsala. Tomorrow, His Holiness Dalai Lama birthday. What would you say? Of course, say the best wishes from my bottom of the heart to his 90 years birthday celebration. It's not a simple celebration, simple birthday. It's our indispensable part of Tibetan identity, because his reincarnation is as an institution that's developed by Tibetan people, ran by Tibetan people, affected by in the Tibetan society, became our most spiritual and political leader. And this is a historical institution. It's very important. That connected every part of the social structure, social relation, and it's the core meaning of the Tibetan culture, I think. That where we have developed Buddhism from India. We developed this Buddhism over 1,300 years. This is a reincarnation of His Holiness Dalai Lama is the result of the
over 1,300 years, 100 years of the practice of the Buddhism in Tibet. Therefore, I think he is the example of the result of the cultural connectivity between India's Buddhism and the Tibetan cultural system. It's quite important. It's no other symbol can replace it. Yeah. The China said he have only the power to select the next Dalai Lama. How can you say? Oh, that's a joke. That's a joke. They already failed about the fake Panchen Lama. So it has nothing to do with that because this institution for almost 630 years, the CCP is just about 100 years, right? It's nothing to do with them, unless they just interfere by political aim. It's purely about the Buddhist model, Buddhist system. It has nothing to do with that. They won't succeed. Today you launch a book. Yeah. What is the meaning of this title? This book is about China's colonial boarding school in Tibet. This is the second book that we launched today. It's an extension of the previous book. In this book, we be able to find that Tibetan children in colonial boarding school are experiencing not only psychological change, but also physical bullying and neglect, and also discriminated teaching, those kind of stuff. I think in this book we have detailed those story. Yeah.